नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मेरा लगभग 13,000 का प्रॉफिट हुआ है निफ्टी के पुट ऑप्शन में। मैं क्विकली आपको इसका लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये जो 200 पॉइंट की जो कैंडल बनी थी ना दोस्तों, अगर आप टॉप से लेकर बॉटम तक अगर गिनोगे निफ्टी के अंदर 18 अप्रैल को, तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करके रखी थी। अब मार्केट उसके ऊपर ओपन हुआ, लेकिन 3 4 5 सेकंड के अंदर ही मार्केट इसके नीचे आ गया था। इसका क्या मतलब होता है कि ये जो लेवल है ना, ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही थी यहाँ पर, और ये लेवल फर्स्ट टाइम मार्केट टेस्ट कर रहा था। अब सीधा सीधा गैप अप खुल के एकदम से इसको ऊपर से तोड़ के चला जाए, इसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं दोस्तों। और क्या हो रहा था कि पिछले हफ्ते जो था ना, मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड के अंदर था, और फ्राइडे के दिन के ऊपर काफ़ी एक अच्छा अप ट्रेंड हुआ था मार्केट के अंदर। यहाँ पर अगर आप देखो तो आज भी मार्केट गैप अप खुला था। अब इस केस में क्या होता है ना कि गैप अप खुल के फिर ऊपर चलता जाए, इसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि पिछला पूरा हफ्ता जो था ना, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ट्रेंड था मार्केट के अंदर। इसके वजह से मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके रखी थी। 4 5 सेकंड के अंदर मुझे दिखा कि यार मार्केट इसके नीचे आ गया। इसका मतलब ये जो लेवल है ना, ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है मार्केट के अंदर। इसीलिए जब ये सेकंड 5 मिनट्स की कैंडल ऊपर जाने लगी ना दोस्तों यहाँ पर, तो मैंने यहीं पर कहीं अपना ट्रेड बना लिया था। सिस्टम के अंदर मैंने छोटा सा स्टॉप लॉस रखा था, और मैं ट्रेड के अंदर बैठ गया था। अब मुझे क्या पता था कि यार मार्केट बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर नीचे आना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्राइडे के अंदर क्या हुआ था, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था यहाँ पर। अब मार्केट जब सीधे सीधे नीचे आता है ना दोस्तों, ऐसे ऐसे वो जनरली आ नहीं पाता जब एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है पिछले दिन के ऊपर। क्योंकि क्या होता है ना कि ये जितने भी यहाँ पर बायर्स होते हैं ना, जो भी छूट गए होते हैं या फिर जो भी अपना पोजीशन ऐड करना चाहते हैं, तो वो मार्केट को जब भी नीचे गिरता रहता है ना, तो थोड़ा थोड़ा सपोर्ट देते रहते हैं। इसीलिए स्मूथली एक लाइन के अंदर मार्केट नीचे गिरता जाए, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके चक्कर में मैंने क्या किया कि यहीं पर मैंने अपना ट्रेड बनाया था, और इस कैंडल के अंदर मैं स्कैल्प करके बाहर निकल गया दोस्तों। क्योंकि मुझे ये अंदेशा था कि मार्केट आज थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि नीचे जो था ना, यहाँ पर एक सपोर्ट है दोस्तों यहाँ पर मार्केट के अंदर, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है मार्केट ने जो क्रिएट किया है वो। तो मार्केट थोड़ा सा एक कंजेशन जोन के अंदर स्क्वीज हो चुका था यहाँ पर। इसके चक्कर में यहाँ पर ज़्यादा होल्ड करने का कोई मतलब नहीं बनता था, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस भी एज सपोर्ट एक्ट कर सकती है, जो डे हाई था प्रीवियस का वो भी एज सपोर्ट एक्ट कर सकता है। इसके चक्कर में मैं यहीं पर अपना स्कैल्प करके बाहर निकल गया दोस्तों। चलते इंट्राडे के एनालिसिस के ऊपर, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के। वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। मेरा जो एप्लीकेशन है ट्रेड विद अजिंक्य, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा दोस्तों। एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। ये जो है ना दोस्तों, ये लॉन्गर टाइम फ्रेम का एनालिसिस है निफ्टी का। 75 मिनट्स का चार्ट है यहाँ पर। तो अगर जो ये गिरावट स्टार्ट हुई थी ना दोस्तों, यहाँ से टॉप से लेकर बॉटम तक अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊँ, तो आप देख सकते हो कि जो 61% का रिट्रेसमेंट है ना, वो लगभग आ रहा है 22,400 के आसपास। मतलब आप 20 30 पॉइंट ज़्यादा ऊपर नीचे पकड़ लीजिए, तो 22,400 के आसपास जो है ना, वो मेजर रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है दोस्तों। जो ये पूरी पूरी नेगेटिव ट्रेंड था यहाँ से टॉप से लेकर बॉटम तक निफ्टी का, तो इसके लिए अभी जो निफ्टी खड़ा हुआ है ना, वो थोड़ा सा एक मेजर क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है। तो ये जो एक हैमर कैंडल बनी है ना दोस्तों, एक उल्टी हैमर कैंडल या फिर एक पिन बार कैंडल जो बनी हुई है यहाँ पर, इसका जो हाई बना हुआ है वो लगभग 22,430 का हाई बना हुआ है। तो इसके ऊपर मार्केट जब जाके अगर सस्टेन करेगा ना दोस्तों आधे एक घंटे के लिए, तो जाके अपने को एक अपसाइड की मूव देखने मिल सकती है। तब तक के लिए ये जो जोन है ना, ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है मार्केट के लिए। ये निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है दोस्तों। तो अभी जो मैंने 75 मिनट्स के चार्ट के ऊपर आपको एनालिसिस बताया, तो ये जो जोन है ना दोस्तों, ये एज अ रेजिस्टेंस जोन एक्ट कर सकता है निफ्टी के लिए। अब कल के दिन के ऊपर क्या होगा ना कि मार्केट सीधा सीधा फ्लैट खुल के ऊपर ही चलता जाए, इसके चांसेस थोड़े से कम है दोस्तों। क्योंकि क्या हो रहा है कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ट्रेंड के अंदर था पिछले हफ्ते। अब क्या हुआ कि फ्राइडे के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड था, आज भी मार्केट लगभग गैप अप खुला और ऊपर चलता गया। अब कल भी मार्केट फ्लैट खुल के सीधे सीधे ऊपर चलता जाए, इसके चांसेस थोड़े से कम है दोस्तों। ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है इस तरीके से, ये एक सपोर्ट की लाइन है अपनी, और यहाँ पर भी एक नीचे सपोर्ट का जोन है पूरा बड़ा। अगर मान लो मार्केट फ्लैट खुलता है, यहाँ पर धीरे धीरे कंसोलिडेट करता है इतने रीजन में, और अगर इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ कट करता है ना, तो फिर यहाँ से अपने को एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। मार्केट धीरे धीरे नीचे ट्रैवल कर सकता है। यहाँ पर अपने को देखना पड़ेगा मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर यहाँ पर वो सपोर्ट लेके फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से इसको नीचे की तरफ कट करता है ना, तो फिर यहाँ से भी अपने को एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। ये एक सपोर्ट जोन तक के लिए है।
अगर मान लो मार्केट यहाँ पर कहीं बीच में खुल जाता है दोस्तों, बीच में यहाँ पर गैप डाउन खुल जाता है, तो मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा दोस्तों कि आप देखिए मार्केट एकदम बीच में खुलेगा इस लो पॉइंट और इस हाई पॉइंट के, तो ये जो सेलर्स है ना ये कोशिश करेंगे मार्केट को नीचे रखें, ये जो बायर्स है वो कोशिश करेंगे मार्केट को ऊपर रखें। इसके चक्कर में क्या हो सकता है कि मार्केट पूरे तरीके से यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है। इसलिए अगर यहाँ पर मार्केट खुलता है और पहली डोजी कैंडल बना देता है 5 मिनट की, या इनडिसीजन कैंडल बना देता है 15 मिनट की, तो थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड कीजिए दोस्तों। कल बहुत ही कम पोजीशन साइज एंड रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कीजिए। अगर इस जगह के ऊपर ओपनिंग होती है तो फिर आप वेट कीजिए धीरे धीरे, अगर मार्केट नीचे आता है यहाँ पर किस तरीके से रिएक्ट करता है। यहाँ पर अगर एक बार टेस्ट करके ऊपर जाता है, ऊपर जाके फिर से अगर इसको नीचे की तरफ कट करता है ना, तो फिर यहाँ से एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। अगर मान लो मार्केट कल फिर से गैप अप खुल जाता है इतने जोन में, कहीं फिर से थोड़ा सा नीचे आता है, यहाँ पर कहीं सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, और अगर इस 22,430 के लेवल को जाके ऊपर कट करता है और सस्टेन करता है, एक पुल बैक देना चाहिए मार्केट ने दोस्तों। सीधे सीधे फ्लैट खुल के अगर कट करने की कोशिश करेगा ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ये मार्केट के अंदर ब्रेकआउट फेलियर या फिर थोड़ा सा एक ट्रैपिंग जोन भी क्रिएट हो सकता है, और यहाँ से फिर एक रिवर्सल अपने को देखने मिल सकता है अगर मार्केट सीधे सीधे अटेम्प्ट करता है इसको कट करने के लिए तो। लेकिन अगर एक पुल बैक देता है, उसके बाद अगर धीरे धीरे ऊपर जाके अगर इसको कट करता है ना और सस्टेन करता है 15-20 मिनट आधे घंटे के ऊपर, तो फिर यहाँ से अपने को एक अपसाइड की मूव देखने मिल सकती है। चलते दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है। इसके अंदर भी अगर हम देखें ना, तो पिछले हफ्ते स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था दोस्तों। अब फ्राइडे के दिन के ऊपर मार्केट एकदम ऊपर 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 जब से खुला था, गैप डाउन तो खुला था लेकिन पूरा एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर था। आज भी मार्केट गैप अप खुला था, गैप अप खुल के भी मार्केट के अंदर थोड़ा सा ये, अगर आप आधे घंटे का करेक्शन छोड़ दो पहला, उसके बाद भी मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही ट्रैवल कर रहा था। अब कल के दिन के ऊपर फ्लैट खुल के मार्केट सीधे सीधे ऊपर की तरफ रैली करता जाए, इसके चांसेस थोड़े से कम है दोस्तों। क्योंकि बैंक निफ्टी ने क्या हुआ है ना, लगभग 50% के जोन के ऊपर क्लोजिंग दी है, अपने हाई पॉइंट और अपने लो पॉइंट के। अब मान लो मार्केट अगर यहाँ पर कहीं ओपन हो जाता है ना, तो मार्केट फिर इतने जोन के अंदर कंसोलिडेट कर सकता है दोस्तों। यहाँ पर अपन कितना भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ढूंढने की कोशिश कर लें, ये थोड़ा सा एक ट्रैपिंग जोन क्रिएट हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी से अपने को ट्रेड करना पड़ेगा। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन खुलता है इतने रीजन में, कहीं यहाँ पर टच करके ऊपर चलने लग जाता है, इतने जोन से कहीं से ऐसे घूम के आता है, और अगर इसको नीचे की तरफ कट करता है ना, तो फिर यहाँ से अपने को एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। ये एक सपोर्ट का जोन है दोस्तों यहाँ तक के लिए। अगर मान लो मार्केट गैप अप खुलता है इतने जोन में, कहीं यहीं पर इतने ही जोन में पूरा टाइम कंसोलिडेट करता रहता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है और सस्टेन करता है ऊपर की तरफ, तो फिर यहाँ से एक अपसाइड की मूव देखने मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर गैप अप खुल के फ्लैट खुल के मार्केट सीधे स्ट्रेट लाइन में सुबह सुबह कट करना स्टार्ट कर दे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है दोस्तों। और अगर करता भी है तो वहाँ पर ट्रैप होने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस बढ़ जाएंगे, तो उस मूव को जो है ना वो अवॉइड करना थोड़ा सा अच्छा रहेगा दोस्तों। मेरी एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है।